सैर के लिए जाने वाला खानदान मौत की वादी में पहुंच गया। कराची माड़ीपुर में मुसाफिर कोच उलटने से 7 अफराद जाम हक। मरने वाले अफराद में 3 बच्चे और 3 खातीन शामिल हैं। मुतासिर जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। कोहे सुलेमान रेंज में मूसलाधार बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग। नदी नालों में तुगयानी। सीड नदी में तुगयानी आवारान से झाव का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। बलोचिस्तान को पंजाब और केपी से मिलाने वाली कौमी शाहरा लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद है। बड़ी तादाद में गाड़ियां फंस गई। पीडीएमए के मुताबिक बारखान में बारिशों के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाम हक। बलोचिस्तान भर में बारिशों से अब तक जाम हक अफराद की तादाद 6 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 25 अफराद जख्मी। बरका रुत ने रंग जमाना शुरू कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों का बसेरा। लाहौर में बादलों सूरज की आंख मचोली। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। कराची का मतला भी जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान। बलाई खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर साहिली इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। नेपाल में लैंडस्लाइडिंग से बच्चों समेत 9 अफराद हलाक। दारुल-हुकूमत काठमांडू से 156 मील दूर जिला गलमी के गांव मलिका में लैंडस्लाइडिंग से एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक हो गए। शदीद बारिशों के बाद कई घर भी तबाह हो गए। नेपाल में जून के 10 से शुरू बारिशों के दौरान लैंडस्लाइडिंग, सैलाब, आसमानी बिजली गिरने से मजमूई तौर पर 35 अफराद हलाक हो चुके। आइंदा माली साल का बजट मंजूर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए। नए बजट पर कल से अमल दरामद होगा। वफाकी बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए से जायद है। फाइनेंस बिल के तहत मुख्तलिफ टैक्सेस और ड्यूटीज़ में रद्दोबदल किया गया। 200 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस लागू होंगे। गुज़श्ता रोज़ फाइनेंस तरमीमी बिल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भिजवाया गया था। जोकर बड़े मैच में फिर चूक गए। भारत दूसरी बार T20 क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। प्रोटीज जीत के करीब पहुंचकर डगमगा गए। भारत ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 176 रन स्कोर किए। आसाब शिकन मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या ने प्रोटीज के जबड़ों से फतह छीन ली। बाउंड्री लाइन पर हाजिर दिमागी टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हार्दिक पांड्या की गेंद पर सूर्या कुमार यादव ने मिलर का शानदार कैच लिया। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। कोहली ने खुद को बड़े मैच का खिलाड़ी साबित किया। 76 रन की शानदार इनिंग्स पर मैन ऑफ द मैच करार। शानदार करियर का यादगार इख्तिताम। कोहली और रोहित शर्मा का T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। दोनों प्लेयर्स टेस्ट और वनडे खेलते रहेंगे। 17 साल बाद भारत और रोहित शर्मा की पहली ट्रॉफी। भारत ने आखिरी T20 वर्ल्ड कप 2007 में जीता। जनूबी अफ्रीका भी पहली बार ICC टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा। भारतीय टीम के लिए $24,50,000 का इनाम। जनूबी अफ्रीका की टीम $12,80,000 के हकदार ठहरी। सेमीफाइनल हारने वाली हर टीम को $7,87,000 मिले। इंग्लैंड और अफगानिस्तान को तकरीबन 22 करोड़ रुपए इनाम मिला। पाकिस्तानी टीम 6 करोड़ 88 लाख रुपए की हकदार ठहरी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कंदकोट में 4 पुलिस एहलकारों की शहादत पर इज़हार अफसोस। मोहसिन नकवी लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार किया। मोहसिन नकवी ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। कंदकोट के करीब गाड़ी का टायर फटने से 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। फैसलाबाद में करप्शन पर 40 पुलिस एहलकार मुअत्तल। SSP पेट्रोलिंग का स्टिंग ऑपरेशन। करप्शन के इल्जाम में पेट्रोलिंग पोस्ट पेंसेरा का तमाम अमला मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वालों में सब इंस्पेक्टर, ASI, हवालदार शामिल हैं। एहलकार ओवरलोड ट्रॉलियों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय रिश्वत ले रहे थे। हाफिजाबाद में पुलिस एहलकारों के मुबैना तशद्दुद से खातून जाम हक। 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम फरार हो गए। वर्षा का मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। खातून की बेटी ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस एहलकारों ने घर में घुसकर वालिदा पर तशद्दुद किया।
पुलिस एहलकार हर महीने रिश्वत लेने आते। कराची के इलाके सोहराब गोठ में सीटीडी की कार्रवाई। कालादम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 2 सहूलतकार गिरफ्तार। मुल्जिमान से असलहा बरामद। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी ना रुक सकी। इसराइली तैयारों ने एक बार फिर रात की तारीकी में फलस्तीनियों पर बम बरसात की। इसराइली फौज का पानी लेने के लिए जमा फलस्तीनियों पर हमला। मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। शुजाइया अल मवासी मगाजी कैंप पर हमलों में बच्चों समेत 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली ज़मीनी ऑपरेशन के बाद 60,000 फलस्तीनी इनखला पर मजबूर हो गए। इसराइल ने गजा में अपने एक मेजर समेत 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। कमिश्नर कराची स्पोर्ट्स फेस्टिवल। मज़ार कायद से कमिश्नर ऑफिस तक साइकिल रेस। एडिशनल कमिश्नर कराची ने साइकिल रेस का इफ्तिताह किया। लियारी के बिलाल बलोच ने 26 किलोमीटर रेस अपने नाम कर ली। इस्लामाबाद में मौसम बरसात की आमद पर डेंगू का खतरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद इंतजामिया को अलर्ट कर दिया। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर से राब्ता। डेंगू से निपटने के तमाम SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि बारिश के पानी की नशेबी इलाकों से जल्द निकासी यकीनी बनाई जाए। इंसदाद डेंगू इक़दामात में कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरान में सदारती इंतखाबात में कोई उम्मीदवार 50% वोट हासिल न कर सका। मुल्क में 5 जुलाई को दोबारा वोटिंग कराने का फैसला। सदारती इलेक्शन के दूसरे मरहले में मसूद पज़िश्कियान और सईद जलीली में कड़ा मुकाबला होगा। मसूद पज़िश्कियान 1,04,15,000 वोट लेकर सबसे आगे रहे। सईद जलीली ने 94,73,000 वोट हासिल किए। गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों पर इस्राइली फ़ौज की जारहियत जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 18 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रफ़ा के इलाके अल मवासी पर इस्राइली बमबारी से 11 फ़लस्तीनी शहीद, 40 जख्मी हो गए। नसीरात कैंप पर हमले में सिविल डिफेंस के 3 अरकान शहीद हुए। पंजाब किसान कार्ड के लिए 1,08,000 दरखास्तें मुस्तरद। डाटा की तस्दीक न होने पर नादरा ने किसानों की रजिस्ट्रेशन मुस्तरद कर दी। किसान कार्ड के लिए 1,77,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन के लिए दरखास्तें दी। किसानों को नए माली साल में 75 अरब के कर्जे मिलेंगे। लाहौर हाईकोर्ट का प्लास्टिक बैग्स की पाबंदी पर सख्ती से अमल का हुक्म। तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात एजेंसी को एंटी स्मोक सरगर्मियाँ जारी रखने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीरी हुक्म में कहा कि लोगों की सोच बदलने तक प्लास्टिक बैग्स पाबंदी पर अमल कराया जाए। इंतजामिया ने प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। लाहौर में 1,798 मकामात से 1,000 किलो प्लास्टिक बैग जब्त। और एडवेंचर, तफरी और सियाहत साथ साथ तुर्किया का और 2 साहली शहरों में सियाहत और खूबसूरती एक जगह पर। तुर्क हुकूमत ने पहाड़ से मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ मुकामात के नज़ारे के लिए फ़ास्ट रेल आवाम के लिए खोल दी। फ़ास्ट रेल पर सयाह शहर के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं।